Hello everyone, welcome back. I am Dharampal Dhaka, your biology educator. And guys, we have completed in previous lecture body fluid and circulation. And I hope all you are doing well. And we are going to start with another chapter, that is excretory product and their elimination. Chapter name is excretory products and their elimination. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन किसे कहेंगे, डेफिनेशन, उत्सर्जन की क्या परिभाषा है, उत्सर्जन किसे कहेंगे। एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, यानी उत्सर्जित पदार्थ जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, कौन कौन से, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये अपने बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस हैं, इनको टाइम टू टाइम बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी है। इसके लिए जो अलग बॉडी ऑर्गन होगा, जैसे अपने ह्यूमन में इसके लिए किडनी वर्क करती है, यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, और यूरिया को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करती है कौन, किडनी। इसी प्रकार अलग अलग एनिमल में ये अलग अलग हो सकते हैं। ह्यूमन में तो किडनी होती है, कोडेट, नॉन कोडेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, इनमें जैसे ये इंसेक्ट में मेलफिजियन ट्यूबुल्स होती है, इसी प्रकार अन्य जो ऑर्गन होंगे वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होगी, एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कितने प्रकार का है, एक्सक्रीशन के प्रकार। तो एक्सक्रीशन के प्रकार की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे, पहला था अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे जो हमने अभी देखे थे, वो बॉडी से एलिमिनेट करने होते हैं, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कितने प्रकार का दिया है, मेनली मुख्यतः है वो एक्सक्रीशन 3 प्रकार का है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है अमोनोटेलिज्म, सेकंड है यूरियोटेलिज्म, और थर्ड वन इज़ यूरिकोटेलिज्म। अमोनियोटेलिज्म का मतलब है जो एनिमल अमोनियो को एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, वो हो गए अमोनोटेलिज्म। सेकंड है यूरियोटेलिज्म, जो अपनी बॉडी से यूरिया को एलिमिनेट करते हैं वो यूरियोटेलिज्म। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं वो हो गए यूरिकोटेलिज्म। एग्जाम्पल है अमोनोटेलिज्म का फिशेस, यूरियोटेलिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है फ्रॉग, और यूरिकोटेलिज्म का बर्ड्स, है ना, बर्ड्स है ये जो यूरिकोटेलिज्म। अन्य उदाहरण भी हैं इसके, और भी अमोनियोटेलिज्म में, यूरियोटेलिज्म में, है ना, यूरिकोटेलिज्म में वो देखते हैं कौन कौन से डिटेल से। फर्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो होगी अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म किसे कहेंगे, तो अमोनोटेलिज्म का मीनिंग हो गया जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं या बॉडी से रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वो एनिमल आएंगे अमोनोटेलिज्म में। और देखते हैं अमोनिया की स्ट्रक्चर आप जानते ही हो। अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है और 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। अमोनिया में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होते हैं, है ना, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है अपनी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है अमोनोटेलिज्म। और अमोनोटेलिज्म एनिमल है, उसके एग्जाम्पल है वो अपने को ध्यान रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, जलीय एकशुरुकी, जलीय एकशुरुकी, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट। उसके बाद है बात जो है वो एक्वेटिक इंसेक्ट, जलीय इंसेक्ट। उसके बाद बोनी फिशेज यानी अस्थिल मछलियाँ, और एक्वेटिक एम्फीबियन, ये सभी है अमोनोटेलिक एनिमल में आते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल में कौन कौन, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, एक्वेटिक इंसेक्ट, बोनी फिशेज और एक्वेटिक एम्फीबियन। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, जो कि अपनी बॉडी में अगर रहे तो ये हार्मफुल सब्सटेंस है ना, हाईली टॉक्सिक है, अत्यधिक जहरीला पदार्थ है अमोनिया। सो एक्सक्रीशन नीड एक्सेस ऑफ वाटर, यानी इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अमोनिया इज रेडियली सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में ये घुलनशील रहता है, एंड इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस और गिल सरफेस इन फिशेज एज अमोनियम आयन। अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियम आयन के रूप में
होता है किससे, किस में, फिशेज में जो गिल्स हैं उनसे, और डिफ्यूजन मेथड द्वारा बॉडी सरफेस से। और किसका उत्सर्जन होता है, अमोनिया का अमोनियम आयन के रूप में उत्सर्जन होता है। इसमें किडनी का कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता। अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, यानी अमोनिया के उत्सर्जन में किडनी का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। तो ये अपना मोनोटेलिज्म फर्स्ट जो हेडिंग है, फर्स्ट टॉपिक है, वो अपना कंप्लीट है। एग्जाम्पल क्या हो गए, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट, एक्वेटिक इंसेक्ट जलीय कीड़े, है ना, जलीय कीट, बोनी फिशेज यानी अस्थिल मछलियाँ, और एक्वेटिक एम्फीबियन यानी टेडपोल लार्वा किसका उत्सर्जन करता है, टेडपोल लार्वा है वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था कि एम्फीबिया है वो कर रहा था यूरिया का, मेंढक है जो वो यूरिया कर रहा था, लेकिन मेंढक का टेडपोल लार्वा है वो एक्वेटिक एम्फीबियन है वो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट जैसे झींगा मछली, प्रोन हो गई, स्टार फिश हो गई, है ना, ये सभी जो है अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। और फिशेज हो गई, बोनी फिशेज, वो भी किसका उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अमोनिया जो है पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। डिफ्यूजन मेथड द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। बॉडी सरफेस से किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहता है अमोनिया के उत्सर्जन में। इसके बाद मोनोटेलिज्म के बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी वो है यूरियोटेलिज्म। नेक्स्ट क्या है, यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का मतलब जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं या यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो हो गया यूरियोटेलिज्म। और यूरिया का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो हो गया CONH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, NH2CONH2, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म किसे कहेंगे, यूरिया के उत्सर्जन की जो मेथड है उसे कहेंगे यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिक एनिमल कौन से होंगे, इसमें बोनी फिशेज जो थी वो थी कौन सी, अमोनोटेलिज्म। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेज यानी उपास्थल जो मछलियाँ हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करती है। उसके बाद टेरिस्टिलियर यानी मरुस्थल में, टेरिस्ट्रियल और सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन जो फ्रॉग वगैरह, टोड, ये सभी यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। इसके बाद एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल यानी एलिगेटर और टर्टल जो है। इसके अलावा मैमल्स जो है वो भी किसका एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का। मैमल्स का मतलब इसमें ह्यूमन भी आ गया जो कि यूरिया का उत्सर्जन करता है। इन लीवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक यूरिया। जो अपना लीवर जो बॉडी ऑर्गन है, लार्जेस्ट जो ग्लैंड अपनी बॉडी की वो लीवर, और लीवर है अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में यानी। और इट नीड ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। यूरिया के एक्सक्रीशन में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अमोनिया के एक्सक्रीशन में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, यानी प्रासरण नियमन के लिए कुछ यूरिया की मात्रा किडनी के मैट्रिक्स में मेंटेन करके रखी जाती है। पूरी यूरिया कंप्लीटली यूरिया को एक्सक्रीट यानी बॉडी से उत्सर्जित नहीं किया जाता है, इसकी कुछ मात्रा को किडनी के मैट्रिक्स में मेंटेन करके रखा जाता है ताकि प्रासरणित जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या रहे, कंट्रोल रहे, मेंटेन रहे। तो यूरियोटेलिज्म किसे कहेंगे, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिक एनिमल आएंगे कार्टिलेजिनस फिशेज यानी उपास्थल मछलियाँ। उसके बाद टेरिस्ट्रियल और सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन यानी फ्रॉग है वो भी यूरिया का उत्सर्जन, लेकिन फ्रॉग का लार्वा टेडपोल है वो करता है अमोनिया का उत्सर्जन। एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल यानी एलिगेटर और टर्टल है वो भी यूरिया का उत्सर्जन। उसके बाद मैमल्स यानी ह्यूमन वगैरह है जो भी है, काऊ, बिफेलो, गोट, ये सभी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और अमोनिया इज कन्वर्टेड, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है कहाँ, लीवर में, जो अपने लार्जेस्ट जो ग्लैंड है उसमें अमोनिया इज कन्वर्टेड इन यूरिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यूरिया को किडनी द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूरियोटेलिज्म के बाद आता है, यूरियोटेलिज्म के बाद नेक्स्ट है यूरिकोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म अलग है और यूरिकोटेलिज्म अलग है। जो यूरिक एसिड को, जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है यूरिक एसिड, वो कहलाते हैं यूरियोटेलिज्म।
यूरिकोटेलिज्म, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर पे। अपने को अमोनिया का पता होना चाहिए, अमोनिया को लिखते हैं NH3 से, यूरिया को लिखते हैं NH2CO से। और यूरिकोटेलिज्म कहेंगे किसे, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, या पानी में घुलता नहीं है। सो वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक एनिमल आएंगे, इसमें आएंगे इंसेक्ट आएगा, जो जितने भी कीट होते हैं वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। सम लैंड क्रस्टेशियन, यानी भूमि पे क्रस्टेशियन जो है वो भी किसका उत्सर्जन, यूरिक एसिड का। लैंड स्नेल जो घोंगा है अपना, लैंड स्नेल वो भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है। टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल और बर्ड्स जो है अपने जितने भी पक्षी हैं वो भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। लैंड स्नेल, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, टेरिस्ट्रियल रेप्टाइल। और अभी हमने पढ़ा था जो एक्वेटिक रेप्टाइल थे वो यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहे थे, लेकिन जो धरती पे जो रहते हैं ना रेप्टाइल, सरीसृप, वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। बर्ड्स है वो भी यूरिक एसिड का, इंसेक्ट है वो भी यूरिक एसिड का। यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी की संरक्षण करना है तो हमें कौन सा एनिमल, यूरिकोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म है, ये पानी को संरक्षित करने के लिए इन सभी पदार्थों का एक्सक्रीशन करते हैं। जो कि पानी अगर अधिक मात्रा में है तो वो एनिमल पानी में रहते हैं और वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी है, वो एक्सेस अमाउंट में है तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, क्योंकि अमोनिया है वो पानी में डिजोल्व रहता है। यूरिकोटेलिज्म के बाद नेक्स्ट जो है वो है सम एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल, यानी कुछ जंतुओं में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले जो आती है फ्लेम सेल यानी ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल यानी ज्वाला कोशिका, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। ये किस में पाई जाती है, प्लेटिया एलिमेंथीज, रोटिफर और सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकोडेट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया है। फ्लेम सेल को बोलते हैं ज्वाला कोशिका। उसके बाद एनिलिड्स जो है, एनिलिड्स में नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एनिलिड्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा, नेफ्रीडिया। उसके बाद मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है वो इंसेक्ट या कीटों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल यानी इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद एंटीनल ग्लैंड यानी ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथियां हैं वो किसमें, क्रस्टेशियन में, यानी प्रोन जिसको झींगा मछली कहते हैं, क्रस्टेशियन में आता है ये। उनमें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद किडनी है वो हायर एनिमल यानी कोडेट में, हायर एनिमल में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा, किडनी। सभी को याद होना चाहिए। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें, इंसेक्ट में, नेफ्रीडिया किसमें, एनिलिडा में, ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन या प्रोन में, किडनी किसमें, हायर एनिमल में, और प्रोटोनेफ्रिडिया यानी फ्लेम सेल जिसको ज्वाला कोशिका कहते हैं वो फ्लेक्टी एलिमेंट्रीज, रोटिफर और सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकोडेट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। इसके बाद नेक्स्ट जोन जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मतलब किडनी कैसे फंक्शन करती है, किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, कैसे उनमें यूरिया का निर्माण, यूरिया एक्सक्रीट करती है बॉडी से, अमोनिया कहाँ बनता है, अमोनिया बनता है लीवर में। तो चलिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर किडनी यानी एक जोड़ी जो है वरक पाए जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी वरक, डायग्राम में देख सकते हैं ये एक जोड़ी वरक अपने को साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। वन पेयर किडनी इज फाउंड इन ह्यूमन एंड वन पेयर यूरिटर यानी मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। वन पेयर क्या है, यूरिटर। उसके बाद है वन सिंगल, एक ऑर्गन है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, वो केवल क्या है, सिंगल। उसके बाद यूरिथ्रा वो भी क्या रहता है, सिंगल। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर किडनी यानी एक जोड़ी वरक, वन पेयर यूरिटर यानी एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल ही क्या रहता है, यूरिथ्रा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये डायग्राम अपने एनसीईआरटी का ध्यान से देखते हैं, इसको क्या क्या दिखाई दे रहा है अपने को। इसमें ये किडनी है, वन पेयर किडनी
और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। वन पेयर एड्रीनल ग्लैंड दिखाई दे रही है अपने को, जो किडनी के ऊपर, रिनल के ऊपर जो ग्लैंड है उसको एड्रीनल ग्लैंड। और ये यूरिटर जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है उसको बोलते हैं यूरिटर या मूत्रवाहिनी, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है यानी मूत्राशय, और ये क्या है, यूरिथ्रा। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोर्टेक्स और मेडुला। जो किडनी की टीएस हम काट देखेंगे उसका भीतरी पार्ट जो है वो कहलाता है कोर्टेक्स, और किडनी का मिडिल पार्ट जो वो कहलाता है मेडुला। और जहाँ से यूरिटर बाहर निकलती है किडनी से वो पार्ट कहलाता है पेल्विस। इसके अलावा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक तो इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, और एक दिखाई दे रहा है वो है डोर्सल ओटा। डोर्सल ओटा हम जानते हैं कि हार्ट से जो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रत्येक बॉडी पार्ट को जो लेके जाती है उस आर्टरी को बोलते हैं डोर्सल ओटा या महाधमनी। और ये डोर्सल ओटा यहाँ से जा रही है। इस डोर्सल ओटा से साइड में एक आर्टरी है जो रिनल यानी किडनी को ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको बोलते हैं रिनल आर्टरी। और इन किडनियों में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उस ब्लड को लेके जाने वाली सिरा को बोलते हैं रिनल वेन। उसको क्या कहते हैं, रिनल वेन। ये हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे रिनल वेन, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कहाँ से, किडनी से लेके जाती है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। इन्फीरियर वेना केवा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और ये है डोर्सल ओटा या महाधमनी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग यहाँ पे एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं रिनल आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है डोर्सल ओटा से किडनी में। किडनी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उसको बोलते हैं रिनल वेन। और ये रिनल वेन है, ये वर्ग की सिरा है, ये जाके खुलती है इन्फीरियर वेना केवा में, महासिरा में, पश्च महासिरा में जाके खुलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनी की स्ट्रक्चर हमने अभी देखी थी, हमने अभी बताया था कि जो किडनी में जो बाहर वाला भाग है किडनी, उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। ये किडनी है जो अपने दोनों तरफ वर्टिब्रल कॉलम है जो अपना पीछे है ना, स्पाइनल कॉर्ड के राइट और लेफ्ट साइड में वन पेयर किडनी पाई जाती है डोर्सल साइड में, ठीक है भाई। और किडनी में जो बाहरी आवरण है, कवरिंग है, वो फाइब्रस कैप्सूल कहलाता है। देखते हैं क्या, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी, बीन शेप्ड इन स्ट्रक्चर, कलर में रेडिश ब्राउन, क्लोज इन ए टफ 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल, यानी इसके चारों तरफ 3 लेयर पाई जाती है फाइब्रस कैप्सूल का ट्रिपल आवरण। इट इज सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, यानी यह किसके बीच रहती है, कौन सी कशेरुका के बीच में यह किडनी सिचुएटेड रहती है, वह लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में वन पेयर किडनी पाई जाती है। किडनी की जो लेंथ रहती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर, और किडनी की जो विड्थ रहती है, चौड़ाई, वो 5 to 7 सेंटीमीटर। किडनी की थिकनेस रहती है 2 से 3 सेंटीमीटर। एवरेज वेट रहता है वो किडनी का 120 to 170 ग्राम रहता है। प्रत्येक किडनी का एवरेज वेट, औसत वजन जो है 120 से 170 ग्राम। किडनी की लंबाई रहती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, और किडनी की मोटाई रहती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ऑन द concave side of kidney there is an opening that is called hilum, through which blood vessels, narrow lymphatic duct and ureter enter the kidney। क्या बोल रहे हैं, कॉनकेव साइड में किडनी का जो अवतल सिरा है, अवतल साइड है, वहाँ पे एक ओपनिंग रहती है। ये देखो, इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसकी कॉनकेव साइड है, अवतल वाला भाग है। ये इधर वाला है वो कॉन्वेक्स है, जिसको उत्तल भाग, उत्तल साइड है। ये कौन सा है, अवतल साइड यानी कॉनकेव साइड। यहाँ एक ओपनिंग रहती है जिसको क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ लिखा है साफ साफ, जिसको बोलते हैं आइलम। और आइलम से किस किस की ओपनिंग रहती है कि कौन कौन से यहाँ से इंटर करते हैं, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करती है, रिनल आर्टरी और रिनल वेन, जिनको ब्लड वेसल कहते हैं। आर्टरी और वेन को क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ये यहाँ से इंटर करते हैं। यहाँ से तंत्रिका भी इंटर करती है, नर्वस। इसके अलावा यहाँ से लिम्फेटिक डक्ट भी इंटर करती है। यूरिटर यानी मूत्रवाहिनी भी यहीं से निकलती है, ओपन होती है किडनी में। तो हाइलम से ये सभी हाइलम वाले भाग में इंटर करते हैं।
तो हाइलम कौन सा है, कौन के साइड में किडनी में जो ओपनिंग पाई जाती है उसको कहते हैं हाइलम। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है कि हाइलम किस शेप का होता है, हाइलम है फनल शेप का होता है। हाइलम किस शेप का, हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिस, है ना। ये प्रोजेक्शन उभार है, यहाँ पे ये मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स हमें दिखाई देंगे। जो बड़े उभार हैं, ये बड़े बड़े उभार है, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बड़े बड़े उभार है ना, ये यहाँ पे ये बड़े बड़े उभार लार्ज उभार हैं, उनको बोलते हैं प्रोजेक्शन है। जो लार्ज प्रोजेक्शन है उनको बोलेंगे मेजर कैलिक्स, और आगे चलने पे ये छोटे उभार जो हमें दिखाई दे रहे हैं जो माइनर प्रोजेक्शन है उनको बोलते हैं माइनर कैलिस। और हाइलम बोल रहे हैं आगे फनल शेप कैविटी में खुलता है, ये इधर वाले ओपनिंग को क्या कहते हैं, ओपनिंग को कहते हैं आइलम। इस ओपनिंग को आइलम कहते हैं। आइलम है, आइलम आगे ओपन होता है किसमें, कैलिस, कैलिस में। और कैलिस 2 टाइप का रहेगा। यहाँ पे जो बड़े लार्ज उभार हैं, लार्ज प्रोजेक्शन है उनको बोलेंगे मेजर कैलिस, और मेजर कैलिस आगे स्मॉल प्रोजेक्शन में इंटर रहते हैं या ओपन होते हैं उनको बोलेंगे माइनर कैलिस। मेजर और माइनर कैलिस। ए किडनी हैज आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। किडनी में जो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है वो कहलाता है कोर्टेक्स, और किडनी का इनर मोस्ट पार्ट है, यानी ये किडनी दिखाई दे रही है आपको, इस किडनी में ये आउटर भाग देखिए, ये जो है ये आउटर भाग है उसको बोलेंगे कोर्टेक्स। आउटर वाला भाग है ना ये इधर वो कोर्टेक्स है। और यहाँ पे जो ये मेडुला है, ये अंदर वाला भाग है, ये मेडुला है, इतना ये मेडुला है, और बाहर क्या है, कोर्टेक्स। ठीक है। मेडुला हैज फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड। मेडुला हैज फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शन। मेडुला कोर्टेक्स के अंदर पिरामिड नुमा संरचना रहती है। मेडुला हैज फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड है वो ये पिरामिड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कॉलम नुमा स्ट्रक्चर है, ये रीनलरी पिरामिड बोलते हैं। और ये किस में धसे रहते हैं, ये कोर्टेक्स के अंदर धसे रहते हैं। जो पिरामिड है किसके, मेडुलरी पिरामिड। ये कहाँ प्रोजेक्टेड रहते हैं, कहाँ प्रोजेक्टेड रहते हैं, ये कोर्टेक्स के अंदर। कोर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ वर्टिनी। इन पिरामिड के बीच में यहाँ पे ये कोर्टेक्स धसा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। इन पिरामिड के बीच में कोर्टेक्स धसा रहता है जिसको पिरामिड ऑफ कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। इसके बाद जो हमें दिखाई दे रहा है किडनी की स्ट्रक्चर में, किडनी डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से कैसी दिखाई दे रही है, टीएस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। उस टीएस में देखें तो ये रीनल आर्टरी है जो किडनी को ब्लड लेके जाती है। किडनी का आउटर मोस्ट पार्ट कोर्टेक्स, किडनी का मिडल पार्ट जहाँ मेडुला, जिसमें मेडुलरी पिरामिड। मेजर प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे मेजर बड़े उभार है, मेजर प्रोजेक्ट्स रीनल आर्टरी। अगेन ये ओपनिंग है, ये हाइलम कहलाती है। रीनल वेन जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है किडनी से। उसके बाद ये रीनल पेल्विस, ये यूरिटर है जो हाइलम में यहाँ इंटर हो रही है। ये माइनर कैलिक्स हैं, छोटे उभार हैं, माइनर प्रोजेक्शन माइनर कैलिक्स। उसके बाद आउटर मोस्ट कोर्टेक्स हो गया, ये रीनल कैप्सूल जो कवरिंग है किडनी की वो रीनल कैप्सूल। उसके बाद मेडुलरी पिरामिड है, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 6 से अधिक दिखाई दे रहे हैं अपने को, ये इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ठीक है भाई। और मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कोर्टेक्स वाला भाग है उनको कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पता है हमें कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो क्या है, नेफ्रॉन। क्योंकि किडनी का निर्माण किससे होता है, नेफ्रॉन से ही होता है। और ये ही फंक्शन करते हैं किडनी में, मेनली जो फंक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वो कौन करते हैं, नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी के अंदर नलिकाकार 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी दोनों किडनी के अंदर हो गए 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, एक तो होगा ग्लोमेरुलस और सेकंड होगा वो रहेगा रीनल ट्यूब्यूल। यानी
प्रत्येक नेफ्रॉन में दो पार्ट रहते हैं, पहला है वो ग्लोमेरुलस और सेकंड है वो रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है भाई। और ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये ऊपर वाला भाग है, ये इससे ऊपर है, ये है कोर्टेक्स और नीचे है मेडुला, यानी ये लूप वो पहले और ये मेडुला में पाया जाता है, कोर्टेक्स में। स्ट्रक्चर से साफ दिखाई दे रहा है। ये है नीचे, नीचे वाले भाग को बोलते हैं मेडुला, ऊपर वाले को बोल रहे हैं कोर्टेक्स। इसका मतलब लूप वो पहले पाया जाता है मेडुला में। कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी मेडुला में, यहाँ से यूरिटर ओपन होगा आगे। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिटर में ओपन होगी। ये DCT है, दूर वाला भाग है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, यानी दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका है ना। और ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित को बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड है ना। प्रोक्सिमल PCT पार्ट है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। और ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ये कपनुमा स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं बाउमैन कैप्सूल। कपनुमा स्ट्रक्चर जो है वो बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस नलिकाओं का जाल है। उसके बाद PCT जो समीपस्थ कुंडलित नलिका उसको PCT, और दूर वाला भाग है उसको बोल रहे हैं DCT, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये सभी कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा लूपो पहले है वो रहता है मेडुला में। इसके बाद जो ग्लोमेरुलस है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लोमेरुलस में हमने बोल दिया कि जो नलिकाओं का जाल है, कैपिलरी नेटवर्क है, वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। कपनुमा स्ट्रक्चर है वो कहलाएगी बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल में एक धमनी आके खुलती है जिसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, यानी एफरेंट आर्ट्रियोल। और बाउमन कैप्सूल से बाहर एग्जिट होती है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, यानी अपवाही धमनिका। ये ब्लड लेके आती है यहाँ पे बाउमन कैप्सूल में, और ये यहाँ से वापस ब्लड लेके जाती है, उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। और यहाँ पे ये कैपिलरी नेटवर्क है जिसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई। और बाउमन कैप्सूल है वो ओपन होता है किसमें, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। किसमें ओपन होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में बाउमन कैप्सूल ओपन रहता है। यह आपको ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, ये अभिवाही धमनी, ये है अपवाही धमनी, अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, बाउमन कैप्सूल, ये इधर ओपन हो रहा है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। ठीक है भाई। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी केशिकाओं का गुच्छा है। ग्लोमेरुलस किसे बोल रहे हैं, केशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल, अभिवाही धमनिका द्वारा ग्लोमेरुलस का निर्माण किया जाता है। ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की पतली पतली शाखा है जिसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाई एन इफरेंट आर्ट्रियोल, यानी जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस से आगे जो लेके जाती है उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका, यानी इफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाई एन इफरेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने पढ़ेंगे अगली क्लास में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये सभी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके सभी पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, है ना। और चलिए भी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।